कई दिनों से कई प्रकार के मुद्दे प्रदेश के अंदर हमारे प्रतिपक्ष पार्टी और कई जनता भी उन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है, इस बारे में वो भी जानना चाहती है। कुछ मुद्दों का जिक्र मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चित मुद्दा अभी है अरावली का, उस मुद्दे के ऊपर मैं अपनी बात रखने से पहले आप सभी से भारतीय जनता पार्टी का, और चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारों का रुख क्या है उसको मैं स्पष्ट करता हूं। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के साथ साथ अन्य तीनों राज्य, हरियाणा हो, दिल्ली हो चाहे गुजरात हो, जो अरावली से जुड़े हुए हैं, उनको आश्वस्त करता हूं कि एक पत्थर भी अरावली का सरकार और संगठन अहित नहीं होने देगा। जन भावनाओं के खिलाफ जाकर कोई ऐसा कृत्य हो, ऐसा कभी नहीं होगा। और जिस आधार के ऊपर कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है, मैं चाहूँगा कि उसको ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कांग्रेस की फितरत रही है अनेकों मुद्दों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ विरोध दर्ज कराना, तर्कों के आधार पर नहीं कुतर्कों के आधार पर वार्ता करना, जनता के अंदर इस तरीके से गुमराह करना कि जनता उनकी बातों को सच मानने लग जाए। अब मैं आपसे एक सवाल इस आधार पर करूंगा कि कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून का जमकर विरोध किया। कई वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज आपको कोई व्यक्ति आकर यह कहा कि साहब नागरिकता संशोधन कानून की वजह से अमुक व्यक्ति का अहित हो गया, एक भी उदाहरण हमारे को इस तरीके का नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस ने उस के ऊपर भी भ्रम पैदा करने की कोशिश की। कांग्रेस ने एसआईआर के ऊपर भी भ्रम पैदा करने की कोशिश की। अब आप मुझे बता दो, एसआईआर का काम राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के अंदर चल रहा है। जो हमारे अधिकारी है, वो अधिकारी जिस पार्टी के BLA 2 बने हुए हैं, वो सारे के सारे अधिकृत हैं। वो गहनता के साथ वोटर लिस्ट का निरीक्षण भी कर रहे हैं। जहां आपत्तियां हैं, वो आपत्तियां उनकी सुनी भी जा रही है। जहां ठीक करने की बात है, वहां उनके कहने से चीजें ठीक भी हो रही है। अब इतना पारदर्शी काम के उपरांत भी कांग्रेस भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। एक मारवाड़ी के अंदर हम सब का एक दौर गुजरा है बचपन से, और बचपन के अंदर हम सबको इस बात का डर दिखाया गया, जब कोई बच्चा बदमाशी करता है तो कहते हैं कि बदमाशी करेगा तो तेरे को हाबू आ जाएगा। और हाबू के डर से आज भी बच्चा अपने आप को सहमा हुआ महसूस करता है। लेकिन आज दिन तक कोई प्रमाणित कर सकता है क्या कि हाबू की साइज कितनी है, हाबू की लंबाई कितनी है, हाबू की चाल कैसी है, हाबू का कलर कैसा है? सिर्फ हाबू का डर दिखाने का, और वैसा ही करते कांग्रेस कर रही है। मैं अपनी बात के आधार पर पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने 2002 के अंदर जिस तरीके से अरावली को परिभाषित करने का काम किया था, और उस परिभाषित एरिया के अनुसार जितना खनन के पट्टे कांग्रेस की सरकार जारी करके गई थी, इस वर्तमान परिभाषा के अंदर उस एरिया को खनन कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। उसका भी एक तर्कसंगत उत्तर इस बात के लिए है क्योंकि कांग्रेस ने उस समय 100 मीटर की परिभाषित किया था। लेकिन वर्तमान के अंदर जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने अपनी तरफ से तर्क ये दिया कि 500 मीटर के एरिया के अंदर भी जो अवैध खनन होती है, उस अवैध खनन को भी इस आधार के ऊपर रोका जाएगा। और रही बात यह है कि कांग्रेस ये कहती है कि हमने तो पाप किया है, वो स्वीकार करती है इस बात को कि हमने तो पाप किया है राजस्थान की जनता के साथ। अभी मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी की प्रेस को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को सनातनी मानते हैं, वो मंदिरों के पास खनन, अनेकों उदाहरण उन्होंने दिए, जयपुर के उदाहरण भी दिए, सिक्कर के उदाहरण भी दिए, बांसवाड़ा के उदाहरण भी दिए, झुंझुनू के उदाहरण भी उन्होंने दिए, साकंबरी के भी दिए, हर्ष की फाड़ी के उदाहरण भी दिया। लेकिन मैं उनसे एक सवाल डोटासरा जी से ये करना चाहूंगा कि आपके शासनकाल के अंदर
संत विजयदास जैसे व्यक्ति को इसी अवैध खनन के चक्कर में आत्मदाह करना पड़ा, तब आपके श्रीमुख से एक शब्द ये क्यों नहीं निकला कि हमारी सरकार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? केंद्र सरकार की भी और सुप्रीम कोर्ट की मंशा यही है कि क्षेत्र को परिभाषित तो आप कीजिए। आप एक प्लॉट खरीदते हैं, आपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली, क्या जयपुर में रजिस्ट्री करा के और आप अजमेर में कब्जा करने के लिए चले जाओ कि साहब मैंने तो रजिस्ट्री करा रखी है, मैं तो अजमेर में जमीन खरीदी है, तो उसके अंदर रजिस्ट्री में परिभाषित किया जाता है उत्तर के अंदर अमुक व्यक्ति का मकान, दक्षिण के अंदर ये आम रास्ता, पूरब के अंदर अमुक गार्डन, ये परिभाषित किया जाता है। भारत सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की यही मंशा है कि कम से कम परिभाषित तो करो किस क्षेत्र को आप अरावली मानते हो और किसको नहीं मानते हो। आप सबके सामने मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट की मंशा एक ही है, अवैध खनन के ऊपर प्रतिबंध लगे, नंबर एक। और दूसरा, जब तक कोई प्लान तैयार नहीं हो तब तक किसी प्रकार का कोई पट्टा किसी भी फर्म को जारी नहीं हो। अब इस तरीके का भ्रम पैदा किया जा रहा है कि जैसे सरकारों ने अनुमति दे दी हो। अभी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि .19 के अंदर 68,000 का क्षेत्रफल आता है, इतनी क्षेत्र में माइनिंग शुरू कर दी जाएगी। अगर एक आवेदन किसी ने लगाया हो और सरकार ने एक आवेदन के ऊपर एक कदम चली हो तो उनकी बात जायज है, उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन सिर्फ कल्पनाओं के आधार पे, भ्रम के आधार के ऊपर, साहब मैं तो गाड़ी नहीं खरीदूंगा, कि तुम गाड़ी क्यों नहीं खरीदोगे? कि साहब गाड़ी खरीदने के उपरांत सड़कों पे एक्सीडेंट होते हैं। तो आज दिन तक कोई इस आधार पे, इस मंशा के आधार पे किसी कोई रुक पाया है कि साहब एक्सीडेंट होने से मैं कोई गाड़ी नहीं खरीदूंगा? सरकार ने और माननीय न्यायालय ने सिर्फ इतना कहा है, आप चिन्हित कीजिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सरकार की, राजस्थान सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की स्पष्ट मंशा है, अरावली के अंदर एक पत्थर का नुकसान भी नहीं होगा, जो उन्होंने स्पष्ट किया। और मैं भी स्पष्ट कर रहा हूं आपके सामने कि जितनी 2 साल के अंदर जो कार्रवाइयां हुई है, उन कार्रवाइयों को भी प्रामाणिकता के साथ और आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने अवैध खनन के माफियाओं के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ कितनी कार्रवाई की है। 2 साल के अंदर 20,526 प्रकरण दर्ज किए गए। 2 साल के अंदर 211.26 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई। 2 साल के अंदर 2,228 एफआईआर दर्ज की गई। 2 साल के अंदर 1175 लोगों की गिरफ्तारी की गई। 2 साल के अंदर 19,744 वाहन और मशीनें जब्त की गई। और ये पूरे राजस्थान की कार्रवाई है अवैध खनन के खिलाफ। अब मैं वर्तमान सरकार 2 साल के अंदर अरावली क्षेत्र के अंदर जिन्होंने भी अवैध खनन करने की कोशिश की है, वो आंकड़े भी मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। 2 साल में अरावली के क्षेत्र में 10,966 प्रकरण दर्ज किए गए। 1,136.78 करोड़ रुपए वसूल किए गए। 1,002 एफआईआर दर्ज की गई और 300 लोगों की गिरफ्तारियां की गई और 10,616 वाहन जब्त किए गए। अब कांग्रेस के मित्र क्या जो हमने आंकड़े पेश किए हैं, वो आंकड़े उनकी 5 साल की सरकार में भी अगर पेश कर सकते हैं क्या? जयपुर जिले के अंदर हीरापुरी महाराज का एक आश्रम है डूंगरी के अंदर। आज भी मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि महाराज ने कई दिनों तक अनशन किया, आंदोलन किया, सब जाके कांग्रेस के शासनकाल में जो लीज का पट्टा जारी किया गया था उसको निरस्त किया गया, उसको वापस लिया गया। तो जो लोग खुद का चरित्र दागदार है, खुद का दामन दागदार है, वो हमारे से पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कर दोगे। स्पष्ट रूप से मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस पक्ष में नहीं रही कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो। आप सबके सामने एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो अपने जन्मदिवस के अवसर के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान पूरे देश के अंदर शुरू किया गया
करोड़ों पेड़ लगाए गए। कांग्रेस के नेता क्या इस तरीके का अभियान अभी कभी चला हो, अखबार की कभी कटिंग आई हो, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने कोई पौधा लगाया हो, ऐसा अभियान चलाया हो, प्रकृति के साथ वो जुड़े हो, तो वो भी बताए कि हम तो प्रकृति प्रेमी हैं, हम तो हमेशा प्रकृति के साथ जुड़कर रहे हैं, हमने तो प्रकृति को बचाने के लिए आज दिन तक इतना काम किया है। कभी ऐसा कृत्य उन्होंने नहीं किया। और दूसरी बात, अगर ग्रीन वॉल के रूप में 750 एकड़ के अंदर पौधे लगाने का काम हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कैंपा के अंदर प्रकृति का संरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कांग्रेस अपने शासनकाल के दौरान एक उदाहरण तो प्रस्तुत करे कि हमारे शासनकाल के अंदर प्रकृति को बचाने के लिए हमने ये मुहिम चलाई, इतना काम किया। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पे भ्रम फैलाना और उस भ्रम के आधार के ऊपर लोगों को गुमराह करना, यही काम कांग्रेस का बचा है। देखिए, वर्तमान प्रदेश के अंदर जिस तरीके का खनन हो रहा है वर्तमान में, वो 2002 के द्वारा जो परिभाषित 100 मीटर का दायरा है उसी के तहत हो रहा है। मैंने एक बात स्पष्ट कर दी, जो खनन हो रहा है 2002 की परिभाषा के आधार पे, जो तत्कालीन अशोक गहलोत जी की सरकार शपथ पत्र देकर गई थी, उससे अब आने वाले समय में खनन का एरिया कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो जब मैं कह रहा हूं कि उससे एरिया कम ही होगा, क्योंकि उसके अंदर 500 मीटर का दायरा नहीं था कि आप उसमें खनन, उस 500 मीटर के दायरे में भी खनन हो रहा था। अब इस परिभाषित तरीके से 500 मीटर के दायरे में खनन बंद होगा, नंबर एक। दूसरी बात जो आपने कही कि शाकंभरी की बात कही और उन्होंने बांसवाड़ा की बात कही, जयपुर की बात उन्होंने कही, हर्ष पाड़ी की बात उन्होंने कही, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ ये सारे के सारे धार्मिक आस्था के केंद्र हो, चाहे हमारे पुरातत्व के बने हुए किले हो, चाहे हमारे मंदिर हो, चाहे हमारे सेंचुरी हो, ये सब सुरक्षित रहेगी, किसी प्रकार का इनमें हस्तक्षेप नहीं होगा। रामलाल जी, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि ये पेड़ मां के नाम, आपने पूरे भारत का जिक्र किया उसके अंदर में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 2.5 लाख पेड़ काट दिए गए इंदौर को स्मार्ट सिटी के नाम पर, और मध्य प्रदेश में ही तकरीबन 70,000 स्क्वायर फीट के ऊपर में पेड़ गायब कर दिए गए, उसके लिए क्या है? देखिए, मैं इतना कहूँगा कि सरकार की नीति भी है, नीयत भी है कि प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, लेकिन यदि कहीं जन भावनाओं के आधार पे, जनता की मांग के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार के ऊपर कहीं कोई ऐसा नीतिगत निर्णय आता है कि जहां कोई प्रोजेक्ट लगाना हो, तो सरकार की स्पष्ट मंशा है कि जितने पेड़ आप काम में ले रहे हो उनसे कई गुना पेड़ ज़्यादा लगे, उसके बाद में ही कोई प्रोजेक्ट लगे। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी प्रकृति के साथ खड़ी रही है। प्रकृति को, जो हमारे सनातन के संस्कार है, प्रकृति को हमने पूजने का काम भी किया है, चाहे वृक्षों की हमने पूजा की हो, तो हमारी भावनाएं कभी भी प्रकृति के विरुद्ध हो ही नहीं सकती। सदाचार कमेटी के चेयरमैन हैं, ये क्या तीनों विधायकों का मामला उसी तरह से शांत हो जाएगा जैसे बाप पार्टी की जयकृष्ण पटेल जी का मामला? देखिए, ना तो बाप पार्टी के जयकृष्ण पटेल जी का मामला भी शांत हुआ। वो कमेटी के सामने जिस दिन पेश हुए थे, हमने उनको पूरी रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर बुलाया था और कल ही कमेटी ने वापस निर्णय लिया। वो कुछ समय के लिए टाइम मांग के गए थे, उनकी एक आधिकारिक रिपोर्ट आना बाकी है। जिस अधिकारी का अनुसंधान उनके लिए चल रहा था, कमेटी ने उस अधिकारी को भी बुलाया, माननीय सदस्यों को भी बुलाया। 7 जनवरी को 11 बजे कमेटी के सामने समक्ष पेश होंगे। कमेटी पूरी पारदर्शिता के साथ में पहले भी काम कर रही थी, बिना किसी दबाव के। बिल्कुल मैं मानता हूं, मगर जब मामला कोर्ट के अंदर है और माननीय स्पीकर साहब ने अभियोजन की स्वीकृति दे रखी है, वो एक अलग एजेंडा है, अलग चलेगा। मगर कमेटी में किसी प्रकार का कोई दबाव, निष्पक्षता के आधार के ऊपर काम करके, अभी जब ये 7 तारीख को कमेटी के सामने पेश होंगे, इनकी लास्ट रिपोर्ट रहेगी, उसकी पूरी तैयारी करके कमेटी इसकी तथ्यात्मक पूरी जानकारी के साथ में रिपोर्ट बनाएगी और आदरणीय स्पीकर साहब को सौंपेगी। रामलाल जी, एक सवाल है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ पे भाजपा के राठौड़ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला है कि अरावली सेफ है, क्या कारण है कि जनता में विश्वास नहीं हो पा रहा, वो मुद्दा बनता है? देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं उदाहरण के रूप में समझाऊं तो वो ठीक तरीके से समझ में आएगा। एक व्यक्ति दौड़ लगा रहा था,
पीछे से किसी समझदार ने आवाज़ लगाई कि चोर, जनता उसके पीछे, पीट पाट दिया। पीटने के बाद में उसने पूछा कि साहब मेरे को क्यों पीटा, कि तूने चोरी की है? तो उसने कहा मैंने तो कोई चोरी नहीं की। तो कहते फिर दौड़ क्यों लगा रहा था? कि मैं तो ट्रेन का टाइम हो गया था, ट्रेन छूट रही थी इसलिए मैं दौड़ रहा था। ये सारी की सारी स्थितियाँ इसी प्रकार से है। जब वास्तविकता जनता के सामने आएगी, और जो कुछ कह रहा हूँ वो प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, हवा की बात नहीं कर रहा मैं। 101% राजस्थान में वर्तमान में जितना खनन हो रहा है, आने वाले समय में इस परिभाषित एरिया के अंदर खनन कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें कुछ ऐसी है जो आप खुद भी समझ सकते हो। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इनके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और इनके लीडर अपोजिशन ने एक प्रेस की, और मैं पूरी प्रामाणिकता के आधार के ऊपर बोल सकता हूं कि पहले तो कांग्रेस पार्टी को ये पूछे कि व्हाट इज डेफिनेशन अरावली हिल्स, ये है क्या? इनको पता ही नहीं इस बात का। केवल और केवल भ्रम जाल, कुछ चैनल्स जिनके माध्यम से ये जानकारी आई, और जानकारी के आने के बाद में इसको राई का पहाड़ बना दिया। आप सब लोग बहुत मैच्योरिटी रखते हो, और जिस चीज़ की डेफिनेशन एक आम जन के पास में जा सकती है, जो समाज को डायरेक्ट टच करती हो, ये अरावली हिल्स भी जिस तरीके से है, हमने देखा कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, और उस निर्णय के अंदर अच्छे तरीके से निर्णय लिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके बाद में मामला फिर भी इतना होने के बाद में मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और हमारे आदरणीय केंद्र के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरीके की कोई बात हो, कोई सवाल हो, तो हम उसके लिए, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी पार्टी, हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इस बात को लेके हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अगर किसी प्रकार का कोई सहयोग की बात आती है तो वो सहयोग भी करने के लिए हम तैयार हैं। जब पूरा चीज़ें क्लियर हो गई, पूरा वर्जन माननीय मंत्री जी का आ गया, झालावाड़ के एक बड़े कार्यक्रम में, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में, प्रदेश के मुखिया ने स्पष्ट कर दिया, जो रामलाल जी ने अभी बात रखी, कि अरावली से जुड़ा हुआ क्षेत्र एक पत्थर भी नहीं हिलेगा। अब अरावली से जुड़ी हुई जो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स क्या है, गाइडलाइन क्या है, उसको कांग्रेस पढ़ती नहीं है, और केवल अखबारों में आने के लिए, सड़क के ऊपर चलने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, और केवल कैसे सुर्खियों के अंदर आ सके। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक मामला लेके आए कि साहब ये तो बहुत केंद्र के अंदर लोकसभा को नहीं चलने दिया, इन्होंने मनरेगा का नाम करके जी राम जी कर दिया। इनके पास में हथकंडे हैं, और आज की राजस्थान की जनता या हिंदुस्तान की जनता इन हथकंडों को समझ चुकी है। मैं तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आपको आज पेट के अंदर दर्द हो रहा है कि जी राम जी नाम आपने चेंज किया। सबसे ज़्यादा आपकी सरकार के अंदर, जब आपकी अशोक गहलोत की सरकार थी, उसमें सबसे ज़्यादा योजनाओं का नाम, भामा साहब को जनाधार आपने किया, मनरेगा को जो हमारी बात को लेके आपने तूल दिया, आयुष्मान को चिरंजीवी आपने किया, अन्नपूर्णा को इंदिरा रसोई आपने किया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन को राजीव गांधी आपने किया, दीनदयाल उपाध्याय तीर्थ योजना को तीर्थ दर्शन आपने किया। तो क्या है ये? तो मेरा तो इस पूरी प्रेस के माध्यम से, आप कहेंगे तो जिस तरीके से अभी रामलाल जी ने ये कहा है, भाजपा की सरकार हमेशा पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है। और कुछ ही टाइम पहले अभी आप लोगों ने देखा कि वृक्षारोपण करने के अंदर आदरणीय वन मंत्री संजय जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान टॉप के ऊपर आया। करोड़ों से ज्यादा वृक्ष लगा के राजस्थान के अंदर एक हरियाली का मैसेज सरकार ने देने का काम किया। अब उसकी जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, वो सतह से लेके बॉटम तक क्या हो सकती है, उसको आप मीटर को लेके
फिट को लेके मीटर के अंदर जो बातें करके एक गुमराह राजस्थान के अंदर करने की कोशिश आप कर रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी इस बात को कहते हैं अभी वीसी के अंदर, जिनकी शुरुआती बात ही अमर्यादित हो। उन्होंने कहा कि केंद्र की और राज्य की सरकार मिलकर और एक संगठित गिरोह का जो नाम दिया, ये एक बहुत ही भद्र लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं वो है, मगर उनके लिए ये नई बात नहीं है। वो कहीं पे कुछ भी बोल जाते हैं, केवल और केवल बातों को रखने के लिए तमाम मीडिया के सामने हमारे केंद्र के मंत्री महोदय ने भी पूरी बात को खनन के रूप में, अवैध खनन के खिलाफ कठोर कार्रवाई, जिसके आंकड़ों सहित प्रामाणिकता के आधार के ऊपर अभी रामलाल जी ने रखा। हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान, जिसकी बात मैंने आप लोगों के सामने की, मजबूती से की। ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा दिया उसका संरक्षण नहीं करेंगे। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प और प्रधानमंत्री जी का संकल्प एक पेड़ के नाम, जिसको विदेशों ने भी सराहा है, ये केवल और केवल भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। पर्यावरणीय नियमों की ओर सख्ती लागू की जाए और अरावली के संरक्षण के विकास के साथ में संतुलन बनाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति है। इस परिभाषा के लागू होने से अरावली का 90% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र के अंदर आएगा। मैं फिर आप सभी प्रेस बंधुओं को बताना चाहूँगा, उस 90% के अंदर कितने अभयारण्य है, कितनी जनहित से जुड़ी हुई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे लोग देखने जाते हैं, विचारणीय है। उनको एक सर्वे के माध्यम से ये देखा गया तो 90% दायरा तो उसी में आ रहा है। और फिर बचा 2% भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि ये करना है कि नहीं करना है। तो पहले ही आपके पेट में दर्द कैसे हो गया? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को, राजस्थान की जनता को, और जिस तरीके से दिल्ली, गुजरात, हमारे 4 राज्यों के अंदर ये अरावली हिल्स की बात आई है, इसको हमने स्पष्ट कहा, आगे भी स्पष्ट करेंगे। और जो केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा है और प्रदेश के मुखिया ने कहा है, उसके बयानों के ऊपर, और आज हमने जो आंकड़ों के साथ में आपके सामने बयान रखे हैं, उन बयानों के ऊपर हम कल भी कायम थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जिस तरीके से 2006 के अंदर ये नीति आई और नीति आने के बाद में सबसे ज़्यादा खनन पट्टे, जिनके टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा खनन हुआ, वो अशोक गहलोत जी आज मीडिया के सामने आके चोरी सीना जोरी की बात कर रहे हैं कि चोरी भी करेंगे और सीना जोरी भी करेंगे। तो ये चलेगा नहीं। राजस्थान की जनता सब कुछ अच्छे तरीके से जानती है। आज की प्रेस से वार्ता के माध्यम से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि अरावली सुरक्षित है, सेफ है और हमेशा रहेगी। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ में खड़ी है और पूरी ताकत के साथ में, विचारों के साथ में। और फिर भी किसी प्रकार की कोई टोटल बातें आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकारों से किसी प्रकार के तथ्यों की जानकारी कि इससे ये नुकसान हो सकता है, प्रकृति में ये दिक्कत आ सकती है, वो ही बात आदरणीय भूपेंद्र जी ने कहा है। फिर भी कोई बात आती है तो हम सरकार के साथ में और सुप्रीम कोर्ट के साथ में खड़े हैं।